नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। चिकित्सकों के मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए टू अ न्यू वे ऑफ लिविंग सीरीज, हेल्थ केयर वॉरियर्स के लिए मेडिकल प्रभाग का प्रयास, सर्वांगीण स्वास्थ्य पर चर्चा। सशस्त्र बलों के लिए मेडिटेशन फॉर हैप्पी लाइफ विषय पर आयोजित हुआ ऑनलाइन सत्र, सुरक्षा सेवा प्रभाग का आयोजन। नई दिल्ली में एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइड सर्विसेज कंपनीज लिमिटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में सकारात्मक मनोविज्ञान पर ई संगोष्ठी, बीके पीयूष ने स्वचिंतन सकारात्मक चिंतन की अपील। और आखिर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के तहत इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ मोहाली द्वारा कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन विषय पर हुआ कार्यक्रम, ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रण। जब एक चिकित्सक समाज में सेवा भाव से कार्य करे, निष्ठावान रहे, प्राणी मात्र के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो वही चिकित्सक आम जन के लिए भगवान के समान पूजनीय हो जाता है। लेकिन इन्हीं चिकित्सकों का मानसिक संतुलन बना रहना अत्यंत आवश्यक है। चिकित्सकों के मानसिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए संस्था द्वारा अवेकनिंग टू अ न्यू वे ऑफ लिविंग सीरीज में हेल्थ केयर वॉरियर्स के लिए लगातार सेशंस आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत हुए आयोजन में मुख्यालय से डायबिटोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर श्रीमंत साहू एवं अहमदनगर से सीनियर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधा कानकरिया ने इस सेशन को संबोधित किया। स्ट्रेस तो वास्तव में एक मेंटल कंडीशन है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ मेंटल डिसहार्मनी। आपके मन में जब स्ट्रेस होता है, क्या क्या सोचते रहते हो, अरे बाप रे ऐसा हो गया, क्या होगा, क्या करूं अभी, कैसे होगा, अनेक नेगेटिव सोच, वेस्ट थॉट्स चलता रहता है। तो आप जब तक उस थॉट्स को चेंज करके पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, आपका स्ट्रेस कैसे ख़त्म होगा। तो इसलिए मेडिटेशन एक ही विधि है। मेडिटेशन इज़ एन आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मेडिटेशन करेंगे तो ही स्ट्रेस को आप ख़त्म कर सकते हो, और कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। इट इज़ अ श्योरेस्ट मेडिकेशन। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो हीलिंग पावर बढ़ाने के लिए उससे हेल्प होती है। जब जब जरूरत लगे तब जब हम मेडिसिन का सेवन करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सेवन करते हैं, तो वो भी एक हीलिंग का काम कर सकती है। इस सेशन में आगे मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन ने हाउ टू बी स्टेबल ऑलवेज इस विषय के तहत दर्शकों को मार्गदर्शित किया। जब हम अपने उस डिवाइन क्वालिटीज पीस के बारे में देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली द वाइब्रेशंस ऑफ पीस विल आल्सो फ्लो फ्रॉम आवर आईज एंड सर्टेनली फ्रॉम आवर फोरहेड आल्सो। सो पीस, आई द बीइंग इज वेरी वेरी प्योर एंड आई द बीइंग इज वेरी वेरी पावरफुल। अगली खबर संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग से जुड़ी है। संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा इस वर्ष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से राजस्थान पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, केरल पुलिस, हरियाणा पुलिस और कुछ सशस्त्र बलों के लिए इरेडिकेशन फॉर स्ट्रेस एंड एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ विषय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे मेडिटेशन फॉर हैप्पी लाइफ इस विषय पर संस्था के व्यसन मुक्ति अभियान के निदेशक बीके डॉक्टर सचिन परब और दिल्ली से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके कमला ने जवानों को उद्बोधित किया। आपके जीवन में अगर मैं चॉइस दूं, सफलता आपको चाहिए या स्थिरता चाहिए, तो आप दोनों में से क्या चुनेंगे? स्थिरता चुनेंगे या सफलता चुनेंगे? जब ये सवाल पूछते हैं ना, तब हमको पता चलता स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके पास सब कुछ आ गया, लेकिन अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आप स्थिर नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर। इसलिए स्टेबिलिटी का लक्ष्य रखें, स्टेबल रहने का लक्ष्य रखें। एक बार हम अपने को आत्मा समझ जब परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारी आत्मा चार्ज होती है, अर्थात शांति से भरती है, शक्ति से भरती है, हमारा मनोबल अच्छा होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट होने लग जाते हैं। अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा
AAI कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के राष्ट्रीय मुख्यालय में सकारात्मक मनोविज्ञान विषय पर ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी JB सैनी, संयुक्त महाप्रबंधक सिल्वा कुमार समेत चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, अमृतसर, लखनऊ आदि स्थानों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रेरक वक्ता BK पीयूष ने कहा कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। हालात न बदले, लेकिन यदि व्यक्ति अपने ख्यालात को तो बदल ही सकता है। स्वचिंतन, सकारात्मक चिंतन और प्रभु चिंतन ही सकारात्मक मनोविज्ञान है। आगे इस ई संगोष्ठी में सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा, मुंबई के सांता क्रूज सेवा केंद्र से BK विनीता समेत मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जैसे हमारा मन होगा वैसे ही हमारी जैसे दृष्टि होगी, वृत्ति होगी, बोल होंगे, कर्म होंगे, हमारे संस्कार स्वभाव होगा, वैसे हमारी नेचर बन जाएगी, वैसे हमारे संस्कार बन जाएंगे, वैसे हमारी पर्सनैलिटी बन जाएगी। तो जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी पर्सनैलिटी। तो इसलिए हम अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना जरूरी है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 के चलते पंजाब में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ मोहाली द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में कर्मचारियों और जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में अधिकारियों द्वारा ब्रह्मा कुमारी बहनों को कार्यस्थल पर प्रबंधन तनाव विषय पर संबोधित करने के लिए विशेष आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका BK सुमन ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज के 35 अधिकारियों को राजयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यस्थल पर तनाव का प्रबंधन करने के कई टिप्स दिए। वहीं BK मीना ने मेडिटेशन कमेंट्री द्वारा राजयोग का अभ्यास भी कराया। अंत में CEO अमित कुमार ने BK बहनों का आभार माना और पौधे भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। ओडिशा में वन महोत्सव के चलते ब्रह्मा कुमारीज द्वारा अनेकानेक स्थानों पर लगातार पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में 74वें पौधारोपण कार्यक्रम को सरकार द्वारा जनहित में पारित सभी निर्देशों का पालन करते हुए राउरकेला स्पेशल जेल में आयोजित किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ग्रीन द अर्थ एंड क्लीन द माइंड अभियान के दौरान जेल में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कैदियों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हुए बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य आधार वृक्षारोपण है। इसी क्रम में उत्कल मणि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम ने भी सभी कैदियों को कोविड-19 से बचाव के सहज उपायों की जानकारियां दी। इस अवसर पर स्पेशल जेल के जेलर निराकार पद्दी, जेल अधीक्षक विजेंद्र नाथ मोहाली, अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार, DSP RK पद्दी को BK जयश्री ने ईश्वरीय सौगात भेंट की और संस्था का परिचय दिया। यूपी में मुजफ्फरनगर जिले के मोरना स्थित नानाजी देशमुख PNB ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था के चौथे स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने बताया कि महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की ओर से BK प्रियांशी भी मुख्य रूप से मौजूद रही, जहां उन्होंने सेल्वा कुमारी को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सेवा केंद्रों पर आने का निमंत्रण दिया। काम, क्रोध, लोभ आदि विकार आसुरी प्रवृत्तियों के प्रतीक है। उन पर विजय पाने का उत्सव है नवरात्रि। रोजमर्रा की जिंदगी में मन में आई बुराइयों को मिटाकर जीवन में आदर्श मूल्यों को निखारने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि और दशहरा इस अवसर पर संस्था के विभिन्न सेवा केंद्रों पर आध्यात्मिक रहस्यों के साथ पर्व को मनाया गया। आइए देखते हैं अलग अलग स्थानों पर सजी चैतन्य देवियों के झांकियों की झलक। यूपी के औरैया सेवा केंद्र पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में चैतन्य देवियों की झांकी सजाई गई, जहां BK कृष्णा ने शिव शक्ति का आध्यात्मिक रहस्य बताया। आगे राजस्थान के भद्रा में SHO कविता पुनिया, पूर्व DSP राजेंद्र ने सेवा केंद्र पर शिरकत की। छत्तीसगढ़ के धमतरी में राम राज्य आने वाला है विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रभारी BK सरिता ने अपने विचार व्यक्त किए। दिल्ली के इंद्रपुरी में ऑनलाइन कार्यक्रम को BK अनुसुईया एवं स्थानीय प्रभारी BK बाला ने संबोधित किया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में 5 दिवसीय नवरात्रि कार्यक्रम में शक्ति सेना अध्यक्ष विजय लक्ष्मी, NTPC के मैनेजर रमेश कुमार महाजन, प्रभारी BK शोभा मुख्य रूप से उपस्थित रही। जैसे रामचरितमानस में ये बात तो लिखी हुई है कि काम, क्रोध, मद, लोभ जब
मस्तक घट में खान, पंडित हो या मूर्ख तुलसी सब एक समान। अगर वो राजा भी है, विद्वान भी है, पंडित भी है, लेकिन उसके अंदर यदि विकार है तो उसको कैसे हम श्रेष्ठ मनुष्य कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमारी जिंदगी में जो भी समस्या हमारे सामने आती है, जो भी ऐसी बातें आती है जो हमें बहुत भयानक लगती हैं या हमें वो अच्छी नहीं लगती हैं, तो उन समस्याओं को, उन कारणों को हमें अपनी अंदर की शक्ति के द्वारा, आंतरिक शक्ति के द्वारा, तो आंतरिक शक्ति क्या है? आंतरिक शक्ति है सहन करने की शक्ति, आंतरिक शक्ति है समाने की शक्ति, आंतरिक शक्ति है बहुत सारी जब बातें हो जाएं तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आज मानव मन के अंदर लोभ वृत्ति के कारण आज समाज में नफरत, अस्वच्छता, बीमारियां आदि बढ़ती जा रही हैं। जब हम हमारे अंदर के रामत्व अर्थात अच्छाइयों को जागृत करेंगे, तभी इन विकारों पर, इन बुराइयों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार ओडिशा में ब्रह्मा कुमारी द्वारा विकारों पर विजय विषय पर आयोजित 18 दिवसीय ई अभियान के समापन पर शक्ति स्वरूपा ऑनलाइन आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश, सांसद सुरेश बाबू ने अपनी शुभकामनाएं दी। तो अभी 18 दिन में 18 दैवी गुण जरूर धारण किए हो, और जब चलेगा तो और भी दैवी गुण न चले तो भी अपने मनसा के अंदर हम डबल करते जाएं। कैसे दैवी गुणों और बाबा ने जो हमें शक्तियां दी है वो हमारे जीवन में भर ले। आगे के दिन सबके लिए मंगलमय हो, और हमेशा जिस कारण के लिए हम लोग दशहरा मानते हैं, कारण ये कि हमेशा सत्य का ही विजय होती है असत्य के खिलाफ, धर्म का विजय होती है अधर्म के खिलाफ, न्याय का विजय होती है अन्याय के खिलाफ। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। नकारात्मक भावनाएं स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करती है, जिनका मानसिक ही नहीं शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर की एक एक कोशिका को प्रभावित करती है, जिससे कई बीमारियां भी होती है। लेस्टर में ब्रह्मा कुमारीज के हार्मनी हाउस रिट्रीट सेंटर द्वारा ट्रांसेंड नेगेटिव फीलिंग यानी नकारात्मक विचारों से पार जाए, इस विषय पर ऑनलाइन टॉक आयोजित हुई, जिसे जर्मनी से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस ने संबोधित किया। Then when that has run its course, you go back to your deep inner discomfort, and the dreams will come again. They will not let you go. You might also experience that there will be something in your environment which will touch your wound or trigger your wound. ऐसे ही आगे कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र द्वारा हाउ टू लेट गो एंड रिलीज द पास्ट इस विषय पर वेबिनार रखा गया, जिसकी मुख्य वक्ता जापान में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके रजनी रही। उन्होंने अपने वक्तव्य से सभी दर्शकों को लाभान्वित किया। Whatever we call fear, anxiety, negative emotions, anger, hurts of the past, and burdens in life, what we are carrying, nowadays, so many people losing job, the insecurity for future, so many things. So let's start how we can help our life. So first thing is to help myself is to understand where these thoughts are coming from. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।